तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्बेडेड सिस्टम। ओके ठीक है कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। आपके पास एक होता है बच्चे जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर बच्चे उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो कि जेनेरिक यूज के लिए बनाया जाता है। यानी कि जैसे आपका लैपटॉप है, आप अपने लैपटॉप पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप इसके अंदर गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, आप इसके अंदर कोड लिख सकते हैं, आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? नाइस। तो ये एक जेनेरिक जो है काम करने के लिए बनाया गया। आप इसके अंदर मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। इट इज नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर टास्क। ऐसा है कि नहीं है? नहीं। ओके। ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक होते हैं बच्चे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक ही काम कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उन्हें हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ठीक हो गया? समझ आया बच्चे? यानी कि एम्बेडेड सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क और लिमिटेड फंक्शन विद इन अ लार्जर सिस्टम, राइट? सो a computer designed to perform a single task or limited function in a larger system, right बच्चे? जी बच्चे, आयशा क्लियर है आपको? जी बच्चे, मोहसिन ग्रेट। अच्छा, आपके पास सॉरी, आपके पास जो एम्बेडेड सिस्टम होता है ना बच्चे, ठीक है, इसके कुछ जेनेरिक फीचर्स भी हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, वो जेनेरिक फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली चीज, इट परफॉर्म्स one task. Second, it is built into a device. Third, low power consumption. Fourth, लिमिटेड मेमोरी होती है इसकी। और फिफ्थ इज इट गिव्स रियल टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है बच्चे, अब रियल टाइम रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। आपके पास जो जो मॉडर्न कार्स आ रही हैं आजकल, ठीक है, उसके अंदर ये होता है कि जो ही अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आपके एयर बैग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेट कर जाते हैं विद इन मिली सेकेंड्स। ऐसे ही है ना? तो वो जो एयर बैग इन्फ्लेशन है जो मिली सेकेंड्स के अंदर होती है, जो ही सेंसर डिटेक्ट करता है कि जी क्रैश हो गया है, तो वो जो मिली सेकेंड के अंदर ये जो काम कर रहा है ये एम्बेडेड सिस्टम कर रहा है। ठीक है, रियल टाइम रिस्पॉन्स दे रहा है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी डिले आए, ठीक है, तो आप खुद सोचें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा ही है। तो वो एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बनाया गया है। एक बहुत बड़ा सिस्टम है, लार्जर सिस्टम है ऑटोनोमस कार का। उसमें बहुत सारे और फीचर्स हैं, जिसमें से एक ये भी है कि
अगर कोई क्रैश हो जाएगा तो फौरन से एयर बैग्स जो हैं वो इन्फ्लेट हो जाएंगे, ठीक है, और आपकी जान बच जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो क्या क्या है? आपके पास एक होता है बच्चे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है? एक पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज अ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। A microcontroller basically is an integrated circuit, right, that contains CPU, RAM, ROM, and IO ports. ठीक है? A microcontroller embedded system contains what? क्या क्या होता है उसमें? You have CPU, RAM, ROM, and IO यानी के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है माइक्रो बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम की? इसकी एग्जांपल है बच्चे आपके पास माइक्रोवेव ओवन, और दूसरी है जी आपके पास वॉशिंग मशीन। ठीक है बच्चे, इन दोनों के अंदर जो एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है। ओके, जो कुछ डेटा है, राइट, मतलब जो करंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, ठीक है, वो कहाँ पे पड़ी हुई होती हैं? इधर। अब इसकी डिटेल आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। A few moments later. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हैं वो हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है बच्चे? इट ओनली कंटेन्स सीपीयू ऑन अ चिप, ठीक है। इसके अंदर आपके पास चिप के ऊपर सिर्फ सीपीयू होता है, ठीक है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसकी एग्जांपल क्या है? आपके लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट टीवीज हैं, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आपके पास जो एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है। क्लियर? अच्छा बच्चे, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग एम्बेडेड सिस्टम। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि बच्चे लो पावर कंजम्पशन, ठीक है, कि ये कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ये इसका एक बेनिफिट है। अच्छा, फिर दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके पास इसका साइज जो है ना वो स्मॉल होता है, स्मॉल फिजिकल साइज, जिसकी वजह से इट कैन बी इजीली फिट इनटू एनी अदर डिवाइस, जैसे माइक्रोवेव, कार्स या प्रिंटर्स के अंदर आप इजीली इसको फिट इन कर सकते हैं, ठीक है। और लो पावर कंजम्पशन की वजह से जितनी भी आपकी बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं उनके लिए सबसे बेहतर है, ठीक है। थर्ड आपके पास इसका बेनिफिट ये आता है बच्चे, इट क्योंकि मास प्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो आपके पास लो कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर है, ये लो कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इसके अंदर रियल टाइम ऑपरेशन होते हैं, राइट, रियल टाइम रिस्पॉन्स देता है ये, रियल टाइम रिस्पॉन्स देता है, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड इट इज रिलायबल एंड स्टेबल एज वेल, ठीक है, रिलायबल एंड स्टेबल। एंड व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज के आपके पास चूंकि
इट ओनली परफॉर्म्स वन टास्क, सो देयर आर फ्यूअर चांसेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्रैशेस, ठीक है। तो ये रिलायबल भी है और स्टेबल भी है, ठीक है। और इट कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड रिमोटली, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड रिमोटली, ठीक है जी। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसके ड्रॉबैक्स ये हैं बच्चे कि इसके अंदर सबसे पहले तो लिमिटेड फंक्शनैलिटी है, लिमिटेड फंक्शनैलिटी। अच्छा जी, दूसरा ड्रॉबैक क्या है इसका? इट इज डिफिकल्ट टू अपग्रेड, राइट, क्योंकि आपके पास एक लेमैन जो है वो इसका फर्मवेयर जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। सो इट इज डिफिकल्ट टू अपग्रेड। अच्छा, फिर उसके बाद इट इज हार्ड टू रिपेयर एज वेल, यानी कि अगर इसमें कुछ फॉल्ट आ जाए तो समटाइम्स यू हैव टू रिप्लेस इट एज अ होल, ठीक है। तो आप इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है, जिससे थ्रो अवे सोसाइटी क्रिएट होती है। आप फेंक के नया ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा खर्चा आता है इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास इसकी प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड होती है, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर। इट्स नॉट सूटेबल फॉर हैवी टास्क, जस्ट लाइक गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। एंड देयर इज अ सिक्योरिटी रिस्क एज वेल बिकॉज इट इज connected to the internet 24/7, so it can be hacked, right? So these are the benefits and drawbacks बच्चे। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज, ठीक है जी। डेटा स्टोरेज होता क्या है, ठीक है। आप कंप्यूटर के अंदर दो चीजें स्टोर कर रहे होते हैं बच्चे, ठीक है। एक तो आप डेटा स्टोर कर रहे होते हैं और एक आप स्टोर कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शन, ऐसे ही है। सो द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन सो दैट दे कैन बी यूज लेटर ऑन, राइट, इसे हम क्या कहते हैं? डेटा स्टोरेज। सो डेटा स्टोरेज is a process of storing data and instructions so that they can be used later on by the computer system, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? डेटा स्टोरेज कहते हैं। आपके पास जो डेटा स्टोरेज है उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक आपके पास है बच्चे प्राइमरी स्टोरेज और दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है बच्चे, एक है प्राइमरी और दूसरी कौन सी है? सेकेंडरी। आते हैं प्राइमरी स्टोरेज पे। तो बच्चे प्राइमरी स्टोरेज उस स्टोरेज को कहा जाता है विच इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू, यानी वो स्टोरेज जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। बच्चे हमने हायरार्की पढ़ी थी ना वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में, सीपीयू डायरेक्टली किसको एक्सेस कर रहा होता है? एग्जैक्टली रैम को। तो रैम आपकी क्या है? प्राइमरी स्टोरेज है। क्लियर? यानी कि डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू, ठीक है, और ये फास्ट होती है
और लिमिटेड इन साइज। फास्ट का मतलब फास्टर डेटा एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है। और अब प्राइमरी स्टोरेज को भी आगे अगर हम डिवाइड करें तो जैसे अभी हमने एक नाम लिया रैम, रैम इज अ प्राइमरी स्टोरेज, और साथ ही रोम ये भी एक प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है। तो जो रैम है ना बच्चे, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्लियर है बच्चे? जो रैम होती है ना बच्चे, रैम एक ऐसी वॉलेटाइल मेमोरी, या वॉलेटाइल का मतलब है कि एक टेम्पररी स्टोरेज है, मतलब इसके अंदर डेटा जो है वो टेम्पररी तौर पे स्टोर होता है। मतलब सपोज करें आप एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और आप एक मिशन क्लियर कर रहे हैं गेम में, ठीक है, और लाइट चली जाती है, तो फिर क्या होगा कि जब आप पीसी को रीस्टार्ट करेंगे तो क्या जो आपने गेम खेल रहे थे, जिस करंट मिशन पे आप थे, वहीं से गेम स्टार्ट होगी? नहीं, क्योंकि आपने उसको सेव ही नहीं किया था, आपको मौका ही नहीं मिला, ठीक है। तो वो जितना भी डेटा था वो सारा रैम में था, वो क्या हो गया, वैनिश हो गया, उड़ गया, ठीक है। या इसकी एक और एग्जांपल ले लें, आप अपने पीसी के अंदर एक कैलकुलेटर ओपन करें, होता है ना पीसी के अंदर, विंडोज में, कैलकुलेटर के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करें, ठीक है, पीसी को शट डाउन करें, वापस से जब स्टार्ट करेंगे आप इसको पावर ऑन करेंगे, तो कैलकुलेटर के अंदर जो आपने कैलकुलेशंस की थी वो स्टोर रहेंगी या उड़ जाएंगी? उड़ जाएंगी, राइट, बिकॉज वो रैम के अंदर स्टोर था। क्लियर है? तो बच्चे रैम जो है इज अ वॉलेटाइल मेमोरी that stores what? That stores the programs which are currently running. या फिर a part of operating system which is currently in use. And it also stores data currently being processed. यानी कि करंट इंस्ट्रक्शंस और करंट डेटा दोनों इसके अंदर पड़े होते हैं रैम में। ठीक हो गया बच्चे? कोई सवाल यहां तक? ऑन दी अदर हैंड जो रोम है ना बच्चे, रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। रोम की अगर बात करें तो रोम क्या है, इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, जो कि क्या स्टोर करती है, दैट स्टोर्स व्हाट, फर्मवेयर एंड बूट अप इंस्ट्रक्शंस। यानी आपका पीसी जब ऑन होता है ना, तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं टू बूट अप, राइट, टू ऑन। वो बूट अप इंस्ट्रक्शंस कहां पे पड़ी होती हैं? रोम में, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं। देखिए आपके पास जो रैम है ना बच्चे, रैम को भी आगे हम फर्दर, जी जी, आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। रैम जो है ना बच्चे, रैम को भी हम फर्दर आगे डिवाइड करते हैं, ठीक है। रैम दो किस्म की होती है बच्चे, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। जो नॉर्मल पीसीज हम यूज करते हैं या जो लैपटॉप्स आप यूज करते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो रैम लगी होती है ना बच्चे, ठीक है, वो होती है डी रैम।
मेरी बात समझ आई आपको? जो नॉर्मल पीसीज आप यूज़ करते हैं उसके अंदर जो रैम लगी होती है वो डी रैम होती है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो आपके सीपीयू के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक कैश मेमोरी होती है, हमने पढ़ा था इस बारे में, ऐसे ही है। तो वो जो है वो क्या है आपकी एस रैम, ठीक है। इट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, तो इसको साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं। तो ये मैं मेंशन कर देता हूं। तो जो कैश है इट इज मेड अप ऑफ एस रैम और इट स्टोर्स डेटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। और मज़े की बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, कि एस रैम जो है वो महंगी होती है और डी रैम सस्ती होती है, ठीक है। और आजकल तो ये भी बहुत महंगी हो चुकी है डी रैम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। गोल्ड के रेट पे बिक रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। बहरहाल वापस आते हैं। तो एस रैम बच्चे स्टोर करती है डेटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। ना फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है अभी, ठीक है। ये सर्किट्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप जो कि बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड या नॉर गेट्स, ठीक है, लॉजिक गेट्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड जो डी रैम है ना बच्चे, वो स्टोर करती है डेटा, यानी इट स्टोर्स डेटा यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट कि जो एस रैम है ना बच्चे, इट डज नॉट नीड पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, राइट। मतलब इसको कांस्टेंट पावर सप्लाई आप देते रहते हैं, ठीक है, हर वक्त एस रैम को कांस्टेंट पावर चाहिए होती है। लेकिन डी रैम को ये होता है कि आप थोड़ी सी पावर देंगे, क्योंकि एक कैपेसिटर से मिलकर बनी है, ये चार्ज हो जाती है। फिर जब ये डिस्चार्ज होगा, यानी कि कैपेसिटर होल्ड्स द चार्ज, राइट, फॉर अ सर्टेन टाइम। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये चार्ज को होल्ड करती है डी रैम कुछ टाइम के लिए, फिर जब डिस्चार्ज होती है तो दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। सो इट नीड्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, ठीक है। इट नीड्स periodic refreshing does not need periodic refreshing as long as power is supplied, कि जब तक आप इसको पावर सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। एंड इट इज एक्सपेंसिव। ऑन द अदर हैंड दिस इज अफोर्डेबल, और ये आपको फास्टर डेटा एक्सेस प्रोवाइड करती है, और ये आपको स्लोअर डेटा एक्सेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड इसकी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है नॉर्मली कम होती है, राइट। एस रैम का साइज छोटा होता है और डी रैम का साइज थोड़ा सा नॉर्मली बड़ा होता है, ठीक है। इट इज अ स्मॉल मेमोरी एंड इट्स अ लार्ज मेमोरी, ठीक है। तो ये है आपका एस रैम और डी रैम। जी बच्चे, मोहसिन यहां तक क्लियर है बच्चे आपको? ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे बच्चे।
अच्छा, प्राइमरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जो प्राइमरी स्टोरेज होती है इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू, वैसे ही है, और फास्ट होती है। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी मेमोरी जो होती है विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू और स्लोअर होती है, ठीक है, इज योर हार्ड डिस्क, ठीक है। यानी जो हार्ड डिस्क है इज एन एग्जांपल ऑफ योर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इट्स अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। दूसरा ये है कि इट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स permanently, which means it will not get deleted even if you power off your computer system, ठीक है। अगर आपने हार्ड डिस्क में कुछ डेटा स्टोर किया है और आप अपने पीसी को दोबारा ऑन करेंगे तो हार्ड डिस्क में वो डेटा पड़ा रहेगा, वो डिलीट नहीं होता, ठीक है, विच इज नॉट द केस विद रैम। और फिर इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू एंड इट्स स्लोअर। क्या होती है बच्चे? स्लोअर होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है ये भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। आपके पास एक है बच्चे मैग्नेटिक स्टोरेज या मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरी है आपके पास बच्चे सॉलिड स्टेट स्टोरेज, और तीसरी है आपके पास बच्चे ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है। अब ये इनके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूं। जो मैग्नेटिक स्टोरेज है इसकी एग्जांपल क्या है? आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ योर मैग्नेटिक स्टोरेज। सॉलिड स्टेट स्टोरेज की एग्जांपल क्या है बच्चे? आपकी एसएसडीज जो हो जाए, राइट। अच्छा, सॉलिड स्टेट स्टोरेज की क्या एग्जांपल है बच्चे? आपके पास आपकी जो एसएसडीज हैं यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव हैं, या फिर आपके पास आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या फिर आपके पास जो है मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं आपके, ये एग्जांपल्स हैं एसएसडीज की, राइट, सॉलिड स्टेट स्टोरेज की। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें तो इसकी एग्जांपल में आता है आपके पास क्या क्या? आपके पास आता है बच्चे सीडी, डीवीडी और ब्लूरे, ठीक है। इसको मैग्नेटिक क्यों कहते हैं, राइट, हार्ड डिस्क को? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सम मैग्नेटिक मटेरियल, राइट, मैग्नेट। और सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इट इज मेड अप ऑफ नैंड फ्लैश मेमोरी सेल्स। और ऑप्टिकल स्टोरेज जो है इसके अंदर डेटा स्टोर होता है या रीड होता है विद द हेल्प ऑफ लेजर, राइट, ऑप्टिकल है ना ये, ठीक है, लाइट की फॉर्म में होता है डेटा रीड इससे, ठीक है। आप इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहां तक लिख लिया आपने? ओके जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की। हार्ड डिस्क ड्राइव, देखिए जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना उसकी मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ, ओके।
ये नज़र आ रही है बच्चे आपको? ठीक है, ये आपकी हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, इस हार्ड डिस्क के ऊपर, ये हार्ड डिस्क जो है इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल डिस्क। ये जो आपके पास ये जो सीडी की फॉर्म में आपको सर्कुलर सी डिस्क नज़र आ रही है ना, ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपकी मेटल होती है, मेटल की डिस्क होती है, मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है। और ये सिर्फ एक नहीं होती, मल्टीपल होती है। अगर आप और से देखें, ठीक है, मैं और जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये मल्टीपल आपके पास प्लेट्स होती है मेटल की। ठीक है, होता ये है कि इसके ऊपर ये जो आपके पास मैग्नेटिक प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर टाइनी स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, जिनको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस रीड राइट हेड। ये जो रीड राइट हेड है ना, ये आपका, इसकी हेल्प से ये बेसिकली ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करती है और ये रीड राइट हेड जो है वो इस तरह से मूव कर रहा होता है। ठीक है, और टाइनी स्पॉट्स को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज कर रहा होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, आप डेटा स्टोर कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे जो मैंने बोला है अभी? अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये आपको शो कर देता हूँ कि लिख देते हैं हम यहाँ पे कि हार्ड डिस्क ड्राइव हैज metal discs called platter। ठीक है, प्लेटर कहते हैं इसको, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ये। ठीक है, प्लेटर्स आर मेड अप ऑफ, ये खाने वाला प्लेटर नहीं है। ठीक है, प्लेटर्स आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और ये आपको जो नजर आ रहा है बच्चे स्पिंडल, राइट, इसके अक्रॉस ये प्लेटर मूव करता है गोल गोल। ठीक है, दिस इज द स्पिंडल, राइट, मेन। तो platters spin very fast और a read write head, ये वाला read write head moves over the platter और the head जो मैंने बताया था मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करता है टाइनी स्पॉट्स को over the surface of this platter। the head magnetizes and demagnetizes tiny spots on the platter to store data। ठीक है जी, तो जो मैग्नेटाइज स्पॉट्स है ना बच्चे, उनको आप कहें वो उनकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि डेटा 10 के फॉर्म में रीड हो रहा होता है ना। ठीक है, तो जो मैग्नेटाइज स्पॉट्स हैं उनकी वैल्यू होती है 1 और जो डीमैग्नेटाइज होते हैं उनकी वैल्यू होती है 0। तो जब वो आपके पास रीड राइट हेड मूव करता है तो आपके पास मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज स्पॉट्स रीड हो रहे होते हैं, तो 10 की फॉर्म में डेटा रीड होता है। तो वो 10 जो है जो कि बाइनरी है, फिर वो इन द फॉर्म ऑफ एन एक्चुअल डेटा आपको पीसी के ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि आपके पास जो मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स हैं वो होते हैं 1 एंड
जो डीमैग्नेटाइज्ड स्पॉट हैं वो है 0, ठीक है। और फिर जो हेड है आपका रीड्स मैग्नेटिक चेंजेस टू रीड डेटा। ठीक है जी, क्लियर बच्चे? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके, आपके पास इसके बाद आती है एसएसडी विच इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। नाउ सॉलिड स्टेट ड्राइव की अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते और वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू योर हार्ड डिस्क, ठीक है। मतलब फास्टर डेटा एक्सेस प्रोवाइड करती है क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स है ही नहीं ना, ठीक है। उसमें डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है, मैकेनिकली स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। उसकी डायग्राम आपको शो करता हूँ मैं। और उसके अंदर ये होता है कि लेट मी शो यू द डायग्राम फर्स्ट। नजर आ रही है बच्चे? दिस इज योर एसएसडी, उसकी इंटरनल जो है वो इस तरह से दिखता है आपका। इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना बच्चे, वो इन नैंड फ्लैश मेमोरी सेल्स के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। आपको ये नजर आ रही है ब्लैक ब्लैक से ये, ठीक है। यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, और इस डेटा को स्टोर कराने के अंदर जो कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा होता है डेटा फ्लो को, वो ये है, राइट। दिस इज योर कंट्रोलर, राइट, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है। और ये नैंड फ्लैश मेमोरी सेल्स हैं, वो दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। एक आपके पास कंट्रोल गेट होता है और दूसरा होता है आपके पास फ्लोटिंग गेट। तो आपके पास ये जो फ्लोटिंग गेट है ना बच्चे, इसके अंदर चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। और उस चार्ज को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? कंट्रोल गेट स्टोर जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, ओके। पढ़ लें वही चीज़ें जो मैंने बताई थी। क्या क्या? सबसे पहले तो SSD uses NAND फ्लैश मेमोरी सेल्स। ईच सेल स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। चार्ज प्रेजेंट है तो यानी कि 1 है, और चार्ज नहीं है तो वैल्यू है 0। 1 0 की फॉर्म में डेटा रीड होता है। A controller manages the reading and writing of data. Data is accessed electronically, not mechanically, so there are no moving parts, no latency issues, which makes the data reading much faster, right? ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक बच्चे? The time required to access the data, right? आगे चलूं बच्चे? अच्छा, लिख लें। लिख लिया बच्चे? आपने भी लिख लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं भी आपको कुछ बताया था मैंने कि जो आपके पास जो मेमोरी सेल होता है ना, जो मेमोरी सेल है वो इज मेड अप ऑफ व्हाट? इज मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ
ट्रांजिस्टर, राइट, जिसके अंदर जो दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या, एक कंट्रोल गेट और दूसरा क्या होता है, फ्लोटिंग गेट, यानी कि ईच मेमोरी सेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर विद व्हाट, पहली चीज़ फ्लोटिंग गेट और दूसरी चीज़ क्या है बच्चे आपके पास, कंट्रोल गेट। सही है, क्लियर है बच्चे? अगर फ्लोटिंग गेट की बात करें तो फ्लोटिंग गेट क्या है, देखिए फ्लोटिंग गेट जो है इज अ गेट, राइट, दैट ट्रैप्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि फ्लोटिंग गेट is completely surrounded by an insulator, so it can trap an electrical charge. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें आपके कंट्रोल गेट की, ठीक है, तो वो क्या है, तो बच्चे जो आपका कंट्रोल गेट है, कंट्रोल गेट कंट्रोल गेट जो होता है बच्चे, वो इट इज पोजीशनड अबव द फ्लोटिंग गेट and connected to the controller। ठीक है जी, connected to the controller, this is what SSD is all about। ठीक है, कोई सवाल बच्चे? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज बच्चे सीडीज, राइट, जिसको आप कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी यानी कि आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। अब सीडी के अंदर जो है डेटा स्टोर कैसे होता है, ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया डेवलप हो जाए। ये नजर आ रहा है बच्चे आपको? सीडी तो देखी होगी ना आपने, कैसी दिखती है, ठीक है, शाइनी सरफेस होता है उसका, ऐसे गोल सी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। उसका अगर मैं माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन करूं तो ये, अगर सपोज सिर्फ इतने से एरिया को अगर मैं देखूं तो वो इस तरह का दिखता है कुछ, ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको खड्डे भी नजर आ रहे होंगे, ये यू नो ये बम्प्स आ रहे हैं कि नहीं नजर बच्चे आपको, पिट्स वगैरह आ रहे हैं ना? ठीक है, तो बच्चे होता ये है कि एक ना लेजर हम लगाते हैं, ये देख रहे हैं, ये जो आपके पास ये वाला एरिया ना, ये इस एरिया को उसने इस तरह करके दिखाया हुआ है कि आपके पास एक तो ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और आगे ये खड्डा सा है, ठीक है, यानी कि यू हैव लैंड्स एंड पिट्स। तो आपके पास ये लेजर यहाँ पे जाती है इस सरफेस पे, ठीक है, और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो बच्चे जो आपके पास लैंड है ना, यानी कि जो शाइनी सरफेस है, ये जो दरमियान में आपको नजर आ रही है, ठीक है, शाइनी सरफेस से फुल रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पे एक आपके पास सेंसर लगा होता है, तो ये रिफ्लेक्शन हो के सेंसर पे गिरती है, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं एज 1, ठीक है,
और जो ही ये जो खड्डा सा है, राइट, विच इज द पिट, इसके ऊपर जो ही आपके पास लेजर जाती है, राइट, यानी इस खड्डे पे जब जाएगी तो डिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन फुल रिफ्लेक्शन नहीं होती, स्कैटर कर जाती है लाइट, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर करते हैं जीरो। तो 1-0 की फॉर्म में डेटा रीड हो रहा होता है इससे। समझ आया आपको? क्लियर है बच्चे? तो इसको मैं थोड़ा सा और अगर क्लैरिफाई करूं तो सीडी के अंदर ये जितने भी आपको पिट्स एंड लैंड्स मिल रहे हैं ना, डीवीडी में इससे ज्यादा होते हैं, डीवीडी में इससे ज्यादा होते हैं। तो फिर ऑब्वियसली वो ज्यादा डेटा स्टोर कर पाती है डीवीडी, और ब्लू रे के अंदर उससे भी ज्यादा होते हैं। तो ब्लू रे डीवीडी से भी ज्यादा डेटा स्टोर कर पाती है, ठीक है। लेकिन फिर फर्क ये होता है कि जो लेजर आप यूज करेंगे, वो जो डीवीडी में लेजर यूज करेंगे उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी और ब्लू रे की सबसे शॉर्ट होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो पिट्स एंड लैंड्स बहुत क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं ना, ज्यादा हैं चूंकि। मेरी बात समझ आ गई आपको? यानी सपोज करें ना, यहाँ पे कितने हैं, मैं अगर इस रो की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे 8 पिट्स हैं, ठीक है, अगर आप काउंट करें तो उसमें मैं मिसाल दे रहा हूँ, राइट, जरूरी नहीं है इतने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसमें 30 होंगे डीवीडी में, ठीक है। तो आप खुद सोचिए ना कितने क्लोजली पैक्ड हुए होंगे। तो लेजर जो है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए होगी, और ब्लू रे में उससे भी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ब्लू रे के अंदर यहाँ पे 8 है तो वहां पे 80 हो, 100 हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे ये मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ये एक दफा रीड कर लें आप। और बाकी जो आपका है डीवीडी और ब्लू रे, राइट। अच्छा, ये डेटा जो है ना, सीडी 700 MB तक डेटा स्टोर कर पाती है, ठीक है। तो ये 4.7 GB तक डेटा स्टोर कर पाती है डीवीडी। ओके, तो मुझे जो बातें मैंने की हैं वो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। और जो बात एक्स्ट्रा बतानी है वो ये है कि सीडी जो है वो 700 MB तक डेटा स्टोर कर पाती है, डीवीडी 4.7 GB तक, और ब्लू रे 25 GB तक, ठीक है। तो बच्चे फिर मिलते हैं ड्रैगन बॉल से के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।